हेलो एवरीवन, आज भी इस वीडियो में मैं आपको सैलरी आफ्टर रिटायरमेंट में तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने बताया था कि एक एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद अपने एम्प्लॉयर से कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ मॉनेटरी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कुछ पैसे मिलते हैं। जिससे पहला पॉइंट था पेंशन, फिर था ग्रेजुटी, फिर है इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, फिर कंपनसेशन ऑन रिटायरमेंट, कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट और प्रोविडेंट फंड। ये 6 पॉइंट्स है जिसमें मैं आज आपको तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। तो चलिए हम लोग वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव क्या होता है? जैसा कि इसको कई नामों से बुला सकते हैं, जैसे मैंने यहीं पे लिखा है अर्न लीव सैलरी लिखा है और फिर लिखा है इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। कुछ लोग अर्न लीव अमाउंट लिखते हैं, कुछ लोग कुछ लिखते हैं। इसका सेंस क्या है? अर्न लीव को अगर हिंदी में बोला जाए तो छुट्टियों में कमाया गया पैसा। अब छुट्टियों में कमाया गया पैसे का मतलब क्या है? छुट्टियों में कमाए गए पैसे का मतलब ये नहीं है कि कोई एम्प्लॉय संडे को जाके काम कर रहा है या किसी फेस्टिवल की छुट्टी पे जाके काम कर रहा है और उस दिन जो कमा रहा है उसको हम लोग अर्न लीव सैलरी कहें। इसका यहाँ पर ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से एक साल में 30 दिन की छुट्टी अलाउड होती है। एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से 30 दिन की छुट्टी अलाउड होती है। अब 30 दिन की छुट्टी अलाउड का मतलब ये नहीं है कि एक एम्प्लॉय 30 दिन ऑफिस नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय चाहे तो एक साल में अधिक से अधिक 30 दिन की छुट्टियां ले सकता है। अगर वो एक साल में 30 दिन की छुट्टियां लेता है तो 30 दिन की छुट्टी तक उसकी सैलरी से कोई भी पैसे डिडक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर 30 दिन से ज़्यादा छुट्टी लेता है तो जो लास्ट मंथ की इसको सैलरी मिलेगी उसमें से उसने जो एक्स्ट्रा छुट्टियां ली हैं उसके लिए उसके पैसे काट लिए जाएंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स मैंने बताया कि एक साल में 30 दिन की छुट्टी अलाउड है। किसी व्यक्ति को किसी साल काम लग गया, उसने 30 के बजाय 50 छुट्टियां ले ली, तो उसने जो 20 छुट्टियां ये एक्स्ट्रा ली हैं, ये लास्ट मंथ में जब उसको सैलरी पे की जाएगी तो बता दिया जाएगा कि सर इस ईयर आपकी 20 दिन की छुट्टियां एक्स्ट्रा हो गई हैं, इसलिए इसका पैसा काटा जा रहा है। अगर आप 30 दिन की छुट्टियां लें या 30 से कम छुट्टियां लें तो आपकी सैलरी से कोई डिडक्शन नहीं होगा। कुछ जगहों पर ये छुट्टी एक महीने 30 दिन की भी होती है, कहीं पे 45 दिन की भी छुट्टी होती है, कहीं कहीं एक साल में 60 दिन की छुट्टी भी अलाउड होती है और कहीं 15 दिन की ही छुट्टी अलाउड होती है। तो ये हर एम्प्लॉयमेंट की अपनी अलग अलग कंडीशन होती है। हर एम्प्लॉयर के लिए अपने एम्प्लॉय के बेस पे अलग अलग कंडीशन होती है। कहीं 15 दिन की छुट्टी अलाउड, कहीं 30 दिन की, कहीं 45 तो कहीं 60। लेकिन इनकम टैक्स ने सभी के लिए एक लिमिट रख दी है कि किसी भी टाइप का ऑफिस हो वहां पर एक साल में 30 दिन की ही छुट्टी अलाउड होगी। मतलब अगर 30 दिन तक कोई एम्प्लॉय छुट्टी लेता है तो उसकी सैलरी से, मतलब ये तो अपना एक उस डिपार्टमेंट का अलग जो है एक अपना ओपिनियन है कि वो अपने एम्प्लॉय को 60 दिन की छुट्टी देता है या 30 दिन की छुट्टी देता है या 15 दिन की छुट्टी देता है या साल में कोई भी छुट्टी अलाउड नहीं करता है। फिलहाल इनकम टैक्स ने सभी के लिए बना दिया है अर्न लीव का कैलकुलेशन करने के लिए। ये जो इनकम टैक्स ने 3 दिन की छुट्टियां अलाउड की है ये अर्न लीव के लिए है। ये उस लिए नहीं है कि हाँ भाई आपको 30 दिन छुट्टियां इनकम टैक्स दे रहा है कि कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 60 दिन की छुट्टियां मिल रही हैं तो इनकम टैक्स करा नहीं, इनको 30 दिन की छुट्टी। तो वो बात अलग है, ये बात अलग है। मैं बताऊंगा इस बात का मतलब क्या आगे क्वेश्चन में। फिलहाल बात यहाँ पर ये होती है कि एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से साल में कुछ छुट्टियां अलाउड होती है कि उतनी छुट्टियां अगर वो लेता है तो उसका एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय की सैलरी से कोई डिडक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर उससे ज़्यादा छुट्टियां लेता है तो उसकी सैलरी डिडक्ट होगी। अब बात ये आती है कि मान लीजिए एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को 30 दिन की छुट्टी एक महीने में अलाउड की थी। उस एम्प्लॉय ने साल भर में केवल 10 दिन की छुट्टी ली और 20 दिन की छुट्टियां नहीं ली, 20 दिन की इसकी छुट्टी बची है। मतलब 20 दिन वो चाहता छुट्टी ले सकता था लेकिन उसे आवश्यकता नहीं पड़ी, उसे नीड नहीं थी, उसको ऐसा महसूस नहीं हुआ छुट्टी लेनी चाहिए, उसने छुट्टी नहीं ली। तो क्या उसे इस 20 दिन जो उसने छुट्टी ना लेकर के ऑफिस में वर्क किया, एक तरीके से एक्स्ट्रा वर्क किया, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे भी होते हैं, अरे यार एक साल में इतनी छुट्टी बची, चलो घूमने चलते हैं, इस बार हमने छुट्टियां कम ली हैं, जो छुट्टी बची चलो घूमने चलते हैं। लेकिन कोई ऐसा एम्प्लॉय जो डेडिकेशन के साथ आता रहा, काम करता रहा, देखिए भाई आपके ऑफिस में आपने छुट्टियां अलाउड जरूर कर दी हैं, लेकिन आप ये चाहोगे कि एम्प्लॉय रेगुलर आएगा तो काम होगा तो हमारी कंपनी, हमारा डिपार्टमेंट ग्रो करेगा। तो मान लीजिए कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो बहुत डेडिकेटेड है, वो साल में 30 दिन की छुट्टियां आपकी हैं, उसने 10 दिन की छुट्टी ली, 20 दिन की उसकी छुट्टी बची है, तो क्या इसको कुछ आप उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे? क्या उसे इसके लिए कुछ एप्रिसिएशन मिलेगा? क्या इसका इस तरीके से काम करना कि अपनी कम छुट्टियां लेकर के ऑफिस को ज़्यादा टाइम देना, क्या इसके लिए उस एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट दिया जाएगा? हाँ, दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद जब उसका रिटायरमेंट हो जाएगा तो रिटायरमेंट के बाद ऐसे उसकी पूरी लाइफ की छुट्टियां जोड़ी जाएंगी
कि हाँ भाई 1 साल में 30 दिन की छुट्टी अलाउड थी, इस बंदे ने 30 साल यहाँ जॉब किए हैं, 900 दिन की इसकी छुट्टी थी, इसने केवल 100 दिन की छुट्टी ली है, तो इसने 800 दिन जो काम किया उसका इसको अलग से सैलरी पे किया जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। मैं इस बात को शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ये माना जाता है कि एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर की तरफ से साल में कुछ छुट्टियां अलाउड की जाती हैं। हर एम्प्लॉयर की अपनी अलग अलग हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये माना है कि 1 साल में 30 दिन की छुट्टियां अलाउड होती हैं। 30 दिन की छुट्टी अलाउड होती है जितने टाइम का उसने जॉब किया हो। जैसे मान लीजिए वो 10 साल जॉब करके रिटायर होता है, तो 1 साल में 30 दिन की छुट्टी, तो 10 साल में 30 दिन के हिसाब से पूरे लाइफ की इसकी 300 छुट्टियां बनी। 20 साल जॉब करके रिटायर हुआ तो 30 दिन के हिसाब से पूरी लाइफ की इसकी 600 छुट्टियां बनी। 30 साल जॉब करके रिटायर हुआ तो 900 छुट्टियां उसकी बनी। मान लीजिए उसने पहले वाली कंडीशन में 300 छुट्टियां अलाउड थी। ये 3 लोग हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। ए को 300 दिन की छुट्टियां अलाउड थी, इसने 400 दिन की छुट्टियां ले ली, तो उल्टा इसकी सैलरी कट गई होगी। इसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेगा। इसको रिटायरमेंट के बाद कोई वो नहीं मिलेगा कि हाँ भाई आपने जॉब अच्छे से की या ज़्यादा टाइम दिया, बल्कि इनकी सैलरी सर्विस टाइम में ही कट गई होगी। मिस्टर बी, इनको 600 दिन की छुट्टियां अलाउड थी, इन्होंने केवल 500 दिन की छुट्टी ली, तो इन्होंने 100 दिन जो छुट्टियों में भी काम किया, मतलब जो छुट्टियां ले सकते थे वो छुट्टियां ना लेकर के भी इन्होंने ऑफिस के लिए काम किया, तो इस काम के लिए इनको रिटायरमेंट के बाद एक साथ सैलरी दी जाएगी 100 दिन की। उसको कहेंगे इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। ऐसे 900 दिन की छुट्टियां इनकी सी की बन रही थी, मान ली इन्होंने 200 दिन की छुट्टी ली, तो इनकी छुट्टियां बची कितनी है, 700। तो 700 दिन की छुट्टी के बदले इन्हें रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स अमाउंट दी जाएगी कि भाई 700 दिन का जो आपने छुट्टियां ना लेकर के उस दिन भी काम किया, तो उसकी आपकी एक्स्ट्रा सैलरी बनती है, ये लीजिए आप। और जो है रिटायरमेंट समय उनको एक तरीके से अप्रिशिएट किया जाता है। तो ये होता है अर्न लीव सैलरी। रिटायरमेंट के बाद एक एम्प्लॉय को उसकी लाइफ टाइम में उसने जितनी छुट्टियां नहीं ली हैं, मतलब वो छुट्टियां जो उसको अलाउड थी उसमें भी उसने आके काम किया, तो उसको हम लोग कहते हैं अर्न लीव सैलरी। अब बात ये आती है कि जो है अर्न लीव सैलरी यहाँ पर 2 टाइप के एम्प्लॉयज को दी जाती है। पहला होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिनके लिए ये अमाउंट जो मिलती है वो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट होती है। दूसरा होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिनके लिए ये एग्जाम अमाउंट क्या होती है, पार्टी टैक्सेबल। एक बात मैं थोड़ा सा बैक जाके समझाना चाहता हूँ। देखिए, जब कोई एम्प्लॉयर किसी को जॉब देता है ना, तो जॉब देते समय डिसाइड कर लेता है कि भाई एक एम्प्लॉय है, इंसान है, साल में 10, 20, 30 छुट्टियां तो हो ही जाएंगी। कुछ ऐसी जॉब जगह होती है जहां पर वहां के लोगों को ना बुला करके बाहर के लोगों से बुला करके काम कराया जाता है। उनको पता होता है कि आदमी घर जाएगा तो हफ्ते भर नहीं आएगा, तो वहाँ 60-60 दिन की छुट्टियां अलाउड हो जाती। तो जब भी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रखता है ना, तो ये मान के चलता है कि छुट्टियों का पैसा घटा करके इतने दिन ये काम करा, ये पैसा हमें देना है। मतलब ऑलरेडी छुट्टियों का पैसा जो आपको छुट्टियां दी जाती हैं डायरेक्ट में, उसका पैसा एम्प्लॉयर ऑलरेडी डिडक्ट किए रहता है। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद जब आप उन छुट्टियों में भी काम किए रहते हो, तो उसके लिए आपको अलग पेमेंट किया जाता है। आपको पूरे साल में 365 दिन की पेमेंट नहीं मिलती, उसमें जो छुट्टियां रहती हैं ऑलरेडी लेस रहती हैं, फिर आपकी पर डे के हिसाब से साल भर की सैलरी बना देते हैं, उसको 12 महीने में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक, फिलहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। अनकैश लीव यहाँ पर 2 टाइप के एम्प्लॉय को मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है, तो इनका कैलकुलेशन करना नहीं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पार्टी टैक्सेबल है। मैंने बोला जहां पार्टी टैक्सेबल की बात आएगी वहीं कैलकुलेशन शुरू होगा। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पार्टी टैक्सेबल है, इसलिए यहाँ पर इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, टैक्सेबल पार्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर फ्रॉम अर्न लीव सैलरी। यहाँ पे आगे लिख सकते हैं फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक, फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय टैक्सेबल इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट रिसीव माइनस एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 10 मंथ सैलरी चाहिए जस्ट बिफोर रिटायरमेंट, मतलब रिटायर होने के ठीक पहले की 10 महीने की सैलरी। दूसरा में क्या चाहिए, एवरेज सैलरी इनटू अप्रूव पीरियड इन मंथ। अभी अप्रूव पीरियड इन मंथ क्या होता है, अप्रूव पीरियड इन मंथ का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स 1 साल का 1 महीने को 30 दिन का माना गया है। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, उसको पूरी लाइफ में, मैं सपोज दैट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, उसने 45 साल कहीं पे जॉब की और हर साल उसे 1 महीने की छुट्टी अलाउड थी। तो हिसाब से 45 साल में 45 महीने की छुट्टी अलाउड थी। मान ली उसने 10 महीने की छुट्टी ली, तो उसकी 35 महीने की छुट्टियां बची है। जो 35 महीने की छुट्टी बची है, इसी को हम लोग कहेंगे अप्रूव पीरियड इन मंथ। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जिसकी 45 महीने की छुट्टी अलाउड थी, उसने 30 महीने की छुट्टी ली, इसकी 15 महीने की छुट्टी बची है, तो ये 15 महीने की छुट्टी बची, इसी को कहेंगे अप्रूव पीरियड इन मंथ। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जिसने 45 महीने की छुट्टी अलाउड थी, उसने पूरे 45 महीने की छुट्टी ले ली है, तो उसकी कोई छुट्टी बची नहीं है, मतलब अप्रूव पीरियड इन मंथ इनका क्या है, नील। मान लीजिए कोई और एक एम्प्लॉय जिसको 45 महीने की छुट्टी उसे मिली थी, उसने 60 महीने की छुट्टी ले ली है, मतलब 15 महीने तो इनका माइनस में चला है, इनका भी अप्रूव पीरियड इन मंथ क्या है,
नील। तो अप्रूव पीरियड मंथ क्या होता है कि जितनी छुट्टियां आपको अलाउड की गई थी उसमें भी आपने काम किया, तो जिन महीनों में आपने काम किया, टोटल जितने महीनों में छुट्टियां रहने के बावजूद भी आपने काम किया, उसको कहते हैं हम लोग अप्रूव पीरियड इन मंथ। उस टाइम पीरियड को कहते हैं अप्रूव पीरियड इन मंथ। फिर आता है मैक्सिमम लिमिट 3 लाख। फिर इसके बाद एक्चुअल अमाउंट रिसीव विच एवरेज लेस एग्जाम। एवरेज सैलरी इज इक्वल टू 10 मंथ सैलरी अपॉन 10। 10 मंथ सैलरी में यहाँ क्या जाएगा, 10 मंथ का बेसिक सैलरी प्लस 10 मंथ का डीए। डीए कौन सा जाएगा, जो यहाँ ब्रैकेट में सेवा लिखा है, सेवा मतलब इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और कमीशन जाएगा परसेंटेज वाला। मैं इस पूरी बात को फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। ये रिटायरमेंट के बाद एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से मिलने वाली मॉनेटरी इनकम का थर्ड पॉइंट है। इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव क्या होता है, एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से एक साल में कुछ छुट्टियां अलाउड होती हैं, लेकिन अगर वो एम्प्लॉय उन छुट्टियों को ना लेकर के उन छुट्टियों में भी आके काम करता है, तो उस एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद छुट्टियों में काम करने के लिए जो उसने एक्स्ट्रा काम किया एक तरीके से उस कंपनी के लिए, उस फर्म के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको रिटायरमेंट के बाद उसके लिए पे आउट किया जाता है। उस पे आउट का नाम होता है इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, मतलब छुट्टियों में भी कमाया गया पैसा। यहाँ पे छुट्टियों का मतलब कतई भी नहीं है कि संडे या किसी ऐसे दिन आकर के काम करना जिस दिन बाकी लोगों की छुट्टी थी। सभी लोग ऑफिस आ रहे हैं, लेकिन हाँ आपको 30 दिन की छुट्टी अलाउड है, 60 दिन की छुट्टी अलाउड है। आपने उस छुट्टियों को ना लेकर के कम से कम छुट्टियां ली और ऑफिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया, तो रिटायरमेंट के बाद एक तरीके से आपको अप्रिशिएट किया आता है, बोनस दिया था, उसे हम लोग कहते हैं इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव जो है 2 टाइप के एम्प्लॉय को मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जम्प्ट है, इसलिए उनका कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। नॉन गवर्नमेंट के लिए पार्टी टैक्सेबल है, इसलिए उनका टैक्सेबल पार्ट में निकालना होता है। तो यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अर्न लीव सैलरी फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय टैक्सेबल इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट रिसीव माइनस एग्जाम। एग्जाम निकालने के लिए पहले हमें चाहिए 10 मंथ सैलरी जस्ट बिफोर रिटायरमेंट, मतलब रिटायर होने के ठीक पहले के 10 महीने की सैलरी। और वो कैसे निकलेगी, ये 10 मंथ की सैलरी निकालने के लिए 10 मंथ का बेसिक सैलरी चाहिए, 10 मंथ का डीए चाहिए, और डीए वो चाहिए जो इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो। डीए 3 कंडीशन में इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। पहला, जब डीए के साथ साफ साफ लिखा हो कि इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। दूसरा, जब ये कहा जा रहा हो कि डीए रिटायरमेंट के बाद वाली मिलने वाली इनकम में भी यूज हो रहा है कैलकुलेशन में, तो भी इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आना जाएगा। तीसरा, अगर आपके क्वेश्चन में डीआर ने सैलरी दी हो तो भी इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मानी जाती है। फिर कमीशन चाहिए इनको परसेंटेज वाला। अगर कमीशन का परसेंटेज वाला मतलब सेल दिया हो, कमीशन का परसेंटेज दिया हो, या यूं कह रहा हो कि कमीशन परसेंटेज बेस पे कैलकुलेट किया गया है, तो वो कमीशन यहाँ जाएगा, डायरेक्ट अमाउंट वाला कमीशन यहाँ पे नहीं जाएगा। फिर एवरेज सैलरी, ये जो 10 मंथ सैलरी निकालेंगे इसी को 10 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज सैलरी आएगा। अप्रूव पीरियड इन मंथ का मैंने बताया कि वो मंथ जिसमें उसको छुट्टियां लेनी चाहिए थी लेकिन उसने छुट्टियां नहीं ली। जैसे एक ऑफिस में एक साल में 1 महीने की छुट्टी अलाउड है, वहां पर 4 वर्कर हैं, 40 साल तीनों ने काम किया, तो एक साल में 1 महीने की छुट्टी अलाउड थी। 40 साल में 40 साल मिला के और 40 महीने की छुट्टी इन लोगों को अलाउड थी। एक साल में 1 महीने की छुट्टी अलाउड है, तो 40 साल सभी ने जॉब की है, तो 40 महीने की छुट्टी सबको अलाउड थी। पहले वाले ने केवल 10 दिन की छुट्टी ली है, तो इसका अप्रूव पीरियड इन मंथ कितना है, 30। मतलब 30 दिन इसने ऐसा काम किया है, 30 महीने उसने ऐसे काम किए जिसमें इसको छुट्टियां लेनी चाहिए थी लेकिन इसने छुट्टी नहीं ली। दूसरे वाले को 40 मंथ की छुट्टी अलाउड थी, इसने पूरे 40 मंथ की छुट्टी ली है, मतलब इसका अप्रूव पीरियड इन मंथ क्या हो गया, नील। तीसरा वाले ने 40 दिन की छुट्टी अलाउड थी, इसने 50 दिन का ले लिया, तो इसका भी अप्रूव पीरियड इन मंथ क्या हो जाएगा, नील। अप्रूव पीरियड इन मंथ का मतलब होता है आपने जिन महीनों में छुट्टियां नहीं ली है या छुट्टियों का जो आपका बचा हुआ महीना होता है उसको कहते हैं अप्रूव पीरियड इन मंथ। तो एवरेज सैलरी को अप्रूव पीरियड मंथ से इंटू करेंगे। फिर आएगा मैक्सिमम लिमिट जो कि 3 लाख दिया रहा है सभी क्वेश्चन के लिए, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव विच एवरेज लेस इज एग्जाम्प्ट होगा। यहाँ पे एवरेज सैलरी इज इक्वल टू 10 मंथ सैलरी अपॉन 10, और 10 मंथ सैलरी में 10 मंथ का बेसिक सैलरी जाएगा, 10 मंथ का डीएनएस अलाउंस जाएगा जो इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, और कमीशन जाएगा जो परसेंटेज वाला हो। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। वीडियो भी 5-6 सेकंड के लिए लास्ट में रुकेगी, वहाँ वीडियो को रोक के फॉर्मेट नोट कर लेगा, फॉर्मेट याद कर लेगा, तभी आपका क्वेश्चन आसानी से लग पाएगा। कहीं पर कोई डाउट होगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा, तभी कोई डाउट होगा तो हमको व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे कंसल्ट कीजिएगा, सर यहाँ पे ये डाउट है, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। आप लोग मेरी ये वीडियो अगर YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारी कोचिंग की एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ स्क्रीन पे हमारे राइट साइड पे शो भी कर रहा होगा कि कैसे आपको हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। आपको जाना है प्ले स्टोर पे, हनुमत क्लासेस सर्च करना है, हनुमत क्लास सर्च करने के बाद सबसे ऊपर ही हमारी एप्लीकेशन आपको मिलेगी। फिलहाल पहचान क्या है हमारी एप्लीकेशन की, हमारी वीडियो में लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे जो कोचिंग का लोगो लगा हुआ है हमारे हनुमत क्लासेस नाम का, इसी लोगो वाली एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद कुछ दिनों में आपको हमारे तरफ से एक वेरिफिकेशन कॉल जाएगी जिसमें आपको एक फ्री स्टडी मटेरियल के बैच में इंक्लूड किया जाएगा, जहां पर आप YouTube से ज़्यादा वीडियोस हमारी देख सकते हैं। यहां पर कोर्स भी आपके पेड और फ्री दोनों हैं, जैसे आप चाहेंगे वैसे आपको मिल जाएंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो को देखिएगा, अगर आपको समझ में आता है, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे अगर मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा।
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।